सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा और पार्ट 1 में हमने ये जाना कि मौखिक सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 1 देखा और जाना भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का क्या महत्व है। अब पार्ट टू हमारा है वर्ण विचार। ये वर्ण विचार का जो है पहला सेशन है और नेक्स्ट लेक्चर में सेशन 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। मौखिक भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जाना कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो बच्चों, यहाँ पर मौखिक भाषा को अपने विचारों द्वारा बोलकर व्यक्त करने पर जो ध्वनियां निकलती है, इन्हीं ध्वनियों को लेखन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसको लिख करके हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये वर्ण वाली ध्वनियों के प्रतिनिधित्व, तो वो जो लेखन जो लिपियां होती है, उसी लिपि को क्या कहा जाता है, वर्ण। वो जो लिपि जो चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, वही चिन्ह क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। क्योंकि इनके माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हीं भावों का बोध, जो हम बोलकर भाव व्यक्त करते हैं, वही इन्हीं चिन्हों के माध्यम से हम लिखित के माध्यम से भावों का बोध करते हैं, जो मौखिक भाषा में बोलने से होता है। रचना की दृष्टि से यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बच्चों, वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। वर्ण का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। अक्षर के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, वर्ण का और अक्षर का टुकड़े जो है नहीं किए जा सकते। कैसे नहीं किए जा सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसे दिखाता हूं। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि क इज इक्वल टू क प्लस अ। बच्चे, जब हम क बोलते हैं, आप बोलो क, तो क बोलते समय आपको लास्ट में अ सुनाई देता है, राइट। क प्लस अ, हमें क्या लगता है, क और प्लस अ जो है हमें दोनों साथ में दिखाई देता है। लेकिन बच्चों, ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क के साथ साथ जो है अ हमको मिलता है, मतलब क में अ जुड़ा हुआ है, अर्थात क आधा है। तो क को आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है यहाँ पर इस प्रकार की जो है लाइन खींचनी पड़ती है। इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को हलंत कहते हैं। बच्चे, क्या कहते हैं, इसे हलंत कहते हैं। जब हमें अगर किसी वर्ण को, किसी अक्षर को पूर्ण वर्ण बनाना है या पूर्ण रूप से अ बना, जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं, तो उन अक्षरों को क्या करना पड़ेगा, हमें हलंत लगाना पड़ेगा। हलंत लगाने के बाद इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। अर्थात यहाँ पर मैंने क लिखा है, हलन लगाया है, और इसके द्वारा मैंने जो है एक शब्द यहाँ पर आपको दिखाया है। जैसे यहाँ पर क पर हलन लगने के बाद क क्या हो गया, आधा हो गया है। अब ये क क्या हो गया है, क हमारा ही वर्ण है। ये क हमारा वर्ण नहीं है, ये क हमारा वर्ण नहीं है, क्योंकि इनमें अ अब तक जुड़ा हुआ है। लेकिन ये क हमारा क्या हो गया है, ये वर्ण हो गया, क्योंकि अब इसके और टुकड़े नहीं होते। परिभाषा क्या होगी, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो है मैंने कुछ शब्द दिए हैं, उस शब्द को मैंने वर्णों में किस तरह विच्छेद किए जाते हैं वो आपको दर्शाया, वो आपको सामने मैंने जो है प्रस्तुत किया है। जैसे शब्द है पुस्तक। पुस्तक हमारा एक शब्द है। प में हलन लगा दिया कि प के हमें जो है पूरे उसको वर्ण विच्छेद करने, वर्णों में बदलने हैं, तो प को मैंने हलन लगा दिया। अब प के और टुकड़े नहीं होते। जमा उ, क्योंकि यहाँ पर उ की मात्रा लगी हुई है। जमा स, यहाँ पर स दिया गया है, लेकिन स पहले से ही आधा है, इसलिए स के साथ अ का प्रयोग नहीं हुआ है। जमा त के साथ त पूरा है, तो यहाँ पर अ लग गया है। फिर जमा क यहाँ पर लिखा हो, क को आधा कर दिया, प्लस अ। अब ये क्या हो गया है, ये आपका पूर्ण रूप से वर्ण में परिवर्तन हो गया है, पूर्ण रूप से वर्ण में बदल गया है। वर्णमाला किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को
वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब सीरियल नंबर से अगर प्रस्तुत हो रहे हैं उसी को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। जैसे अ में हिंदी वर्ण स्वर में कम से कम 11 हैं। हम लोग इसका उच्चारण करेंगे, आप जो है मेरे पीछे पीछे जो है इसको दोहराइए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। बच्चों इसकी संख्या है 11। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग, इसकी संख्या है 2, अंग, अह। उसी तरह व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ये अंग, इड, इसकी संख्या 2। तो बच्चों व्यंजन संख्या कितनी है? 33, और ये 2 हो गया 35, 35। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है। इसे भी हम जो है दोहराएंगे, इससे हम जो है बोलेंगे छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजन से मिलकर बनता है। जिस तरह छ यहाँ पर क जो है श से बनता है, त्र त जमा र से बनता है, ज्ञ ज और जमा य से मिलकर बनता है, और श्र श जमा र से मिलकर बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों वही जो है आपको हम यहाँ पर जो दर्शा रहे हैं, जिसे मैंने पहले बताया स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवा 2 है। स्पर्श व्यंजन क से लेके प तक ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, इसकी संख्या 7 है। य र ल व अंतस व्यंजन है। श स ह ये उष्म व्यंजन है। छ त्र ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन है। ये व्यंजन की जानकारी जो है हम जो है नेक्स्ट सेशन में लेंगे। इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी संख्या जो है आपका 52 अर्थात 52 है। विशेष में हम देखेंगे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर होता है। बच्चों हम व्यंजन पढ़ते समय हमें क्या अ वहां पर मिलता है, तो सभी व्यंजनों में अ स्वर होता है। यदि व्यंजन को स्वर रहित रूप में लिखना है तो उसके नीचे हलन चिन्ह, तिरछा रेखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको खींचनी पड़ती है, तब जाकर आपका वो व्यंजन क्या होता है? वो वर्ण कहलाता है। जैसे ग में हलन लगा दिया गया तो ग आपका क्या बन गया? ये वर्ण बन गया। प यहाँ पर हलन प वर्ण बन गया। में हलन लगाने के बाद म वर्ण बन गया। विदेशी प्रभाव से ज, फ तथा आ ध्वनि हिंदी में प्रयुक्त हो रही है। जैसे कि बच्चों आपको पता है आज हमारे हिंदी में कई विदेशी शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और आगे भी जो है बढ़-चढ़ का प्रयोग होता रहेगा। तो बच्चों इन्हीं ध्वनियों को जो है हमारे हिंदी में किस तरह प्रयोग किए जाते हैं उसकी जानकारी आपको जो है आगे दी जाएगी। जैसे आ ध्वनि, यह अ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी हम कोई अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर जो है इस ध्वनि का, इस जो है आ ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसे स्वरों में सम्मिलित करने की सिफारिश करना इसकी महत्ता को ही उजागर करता है। तो जो है इसे हिंदी में शामिल जो है किया गया है और आज जो है इसका महत्व क्या हो रहा है? काफी बढ़ रहा है। इसका महत्व जो है हम आज समझ रहे हैं। अब बच्चों हम जो है वर्ण के भेद जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोग्य व। अब हम एक एक करके जो है इसकी जानकारी लेंगे। पहला स्वर।
जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना होता है उन्हें कहते हैं स्वर। उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट से सीधे बाहर निकलती। जब स्वर के जो अक्षर हैं जब उच्चारण करते हैं तो अपने मुख से जो हवा जो है बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, इसलिए इसको स्वर कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ और री, ये क्या है? ये जो है आदि, ये हमारे क्या है? ये हमारे स्वर हैं। तो ये पूरा जो है आपके स्वर में आते हैं। स्वरों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। बच्चों जो है स्वर बिना किसी की सहायता से जो है इसका उच्चारण होता है। जैसे व्यंजन में क के साथ अ मिलता है, लेकिन अ के साथ जो है किसी और की जो है सहायता हमें नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए हम उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से करते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा कंठ, जीभ, दांत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती है, बल्कि सीधा कंठ से बाहर। जब हम इन शब्दों का इन अक्षरों का वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है कंठ से डायरेक्ट जो है बाहर निकलती है, इसलिए जो है इसका उच्चारण जो है बिना किसी रुकावट के होता है। हिंदी में हमने पहले ही जाना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। अब जो है आ ध्वनि भी अंग्रेजी भाषा के प्रभाववश स्वरों में गिननी जाने लगी है। इसका लिपि चिन्ह जो है आपका यहाँ पर जो है आपको शो कर रहा है, दिखाई दे रहा है, ये इसका लिपि चिन्ह है। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको जो है स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब हम चलेंगे स्वरों के भेद के बारे में। बच्चों मुख्यतः स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। इनकी संख्या 4 है। बच्चों कम से कम समय लगे, हमें जिन मात्राओं का या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उसे जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री, इन चारों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना ज्यादा मतलब उसका दुगना समय लग रहा है तो उसे जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। बच्चों उच्चारण करते समय यहाँ पर ह्रस्व से ज्यादा जो है समय लग रहा है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के में ह्रस्व स्वर से 3 गुना। हमने जो है दीर्घ स्वर पढ़ा, दीर्घ स्वर दुगुना लग रहा था, लेकिन यहाँ पर प्लुत स्वर में तिगुना समय लग रहा है, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर को प्रदर्शित करने हेतु इनके आगे 3, ये जो 3 अंक दिख रहे हैं 3, क्योंकि हमको 3 तिगुना समय लग रहा है, तो जो है यहाँ पर जो है 3 को लिखते समय 3 जो है यहाँ पर लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पर आपको तिगुना जो है समय देना है इस शब्द का उच्चारण करते समय। जैसे ओम, हे राम आदि। आजकल जो है इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको जो है तीनों भेद जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों चलते हैं स्वर की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग। अब जो हमने स्वर पढ़ा, स्वर की जो है मात्रा कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको इस चार्ट में, इस जो है आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। अ के यहाँ पर जो है क्रॉस चिन्ह लगाया गया है, अर्थात अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जब क में अ मिलता है तो क बनता है। इसका आपको जो है उदाहरण सहित जो है शब्द दिया गया है कपड़ा। उसी तरह अ में एक खड़ी पाई लगती है, क में अ मिलता है तो का बन जाता है और शब्द बनता है काम। उसी तरह ई को जो है आपको दाहिने तरफ से जो है उड़ाई दी जाती है, तो क में जब ई जुड़ता है बनता है की और इसका उदाहरण होता है किला। ई इसमें जो है आपको दाहिने तरफ से जो है उसको उड़ाई दी जाती है, क प्लस ई की बन जाता है उदाहरण आपका इस शब्द कील। उ आपको जो है
बाएं तरफ जो है इसका झुकाव होता है ऊ का, तो यहाँ बन जाता है कु, और इसका शब्द उदाहरण है कूली। ऊ यहाँ आपके जो दाहिने तरफ झुकाव इसका होता है, दाहिने तरफ जो है नीचे झुकाव होता है, तो यह बन जाता है को, और इसका उदाहरण है कु। री, री में आपको जो है इस प्रकार की जो है मात्रा जो है दी गई है, तो बन जाता है क्री, और इसका शब्द उदाहरण है कृष्ण। ए, ऊपर एक खड़ी पाई है, ऊपर जो है एक मात्रा है, हो जाता है के, इसका जो उदाहरण केला। ऐ में जो है ऊपर दो मात्रा लगी हुई है, हो जाएगा कै, और आपका शब्द उदाहरण होगा कैद। औ नीचे एक पाए ऊपर एक मात्रा, हो जाएगा कौ, और इसका शब्द उदाहरण है कोयल। औ में जो है नीचे एक पाए ऊपर दो मात्रा है, हो जाएगा कौ, और आपका शब्द उदाहरण होगा कौन। आशा करता हूँ बच्चों आपको जो है स्वर मात्रा जो है समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज हमने क्या जाना, आज हमने ये सीखा कि वर्ण क्या होता है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के जो है मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। और स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आशा करता हूं कि आप जो है भली भांति वर्ण के स्वर व्यंजन स्वर को जो है आप समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, आपका अभी जो है गृह कार्य होमवर्क नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो है आपको अपने पुस्तक में क्वेश्चन लिखना है, और लिख करके आपको जो है इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन क्या है? ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको उदाहरण दे करके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। तो बच्चों अभी के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में जो है बाकी 2 और भेदों के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।